और पार्ट 2 के रूप में हम कम करते ये सब काम यदि गलत है आप लोग बताइए। अब वो आवास आज 2 लाख शुरुआत हुआ तो कल 9 लाख हम करने जाए, एक गलत तो नहीं होगा, इसीलिए पार्ट 2 लेके हम कम करने जा रहा है। और 100 यूनिट के बिजली के बीच में हम 125 यूनिट कर दिया है, जो 30 लाख कंज्यूमर को फ्री बिजली मिलेगा झारखंड प्रदेश में। और इसीलिए हेमंत बाबू का सोच था कि हमारा विद्यार्थी लोग कभी पैसा की अभाव से पढ़ाई बंद कर देता। अभी कोई भी विद्यार्थी, जैसा हम लोग छात्रवृत्ति को 3 गुना बढ़ा दिया, कभी डबल इंजन का सोचा नहीं था शिक्षा के लिए। क्या सोचा था? डबल इंजन का सवाल पीछे सरकार 5 से 6 हजार स्कूल को बंद कर दिया था। प्राइमरी नहीं देखने चाहता था भाजपा डबल इंजन सरकार। गांव का गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, किसान का बेटा प्राइमरी स्कूल से वंचित हो जाए, इसलिए 5 से 6 हजार स्कूल को प्राइमरी को बंद कर दिया था। कौन नहीं जानता है? और हम लोग छात्रवृत्ति बढ़ा दिया कि इसीलिए हम लोग जानते हैं यह मजदूर का बेटा है, किसान का बेटा है, गरीब घर का बेटा है, मैट्रिक पास करने के बाद डिप्लोमा करने के लिए पैसा का कमी होता है। ये सरकार तय किया है कोई भी परिवार का हो, अगर उच्च शिक्षा प्राप्त करना है तो चाहे 10 लाख लागे, चाहे 12 लाख लागे, चाहे 13 लाख, चाहे 15 लाख लागे, उसको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, इंजीनियर करने के लिए, मेडिकल करने के लिए और डिप्लोमा करने के लिए पैसा दिया जाएगा। कोई आप लोग पढ़ाई मत छोड़िएगा। ये क्या सरकार गलत किया है? ये क्या सरकार का सोच सही नहीं है? विरोधी लोग कहता है कुछ काम नहीं हुआ है। अरे उस परिवार में हम दिया जलाएंगे जिसका शिक्षा का कमी था। अरे उस शिक्षा का दिया यदि कोई किसान का घर में जला, मजदूर का घर में जला, वो दिया कोई नहीं बुझा सकता है। यही सोच है हमारी सरकार और हेमंत बाबू को सोच। आज कहता है कुछ नहीं कम हुआ। अरे हम तो जानते हैं झारखंड अलग राज्य होने के बाद 23 साल पर गुजर गया है। सबसे लंबा समय उन लोग भी राज किया इस सत्ता में। भाजपा भी कौन सा किया हमने छाती में हाथ ठोक के कह सकते हैं हमने गरीबों को रोटी कपड़ा मकान देने का काम किया है। ये कोई नहीं हमको रोक सकता है ये देने में। उन्हें क्या किया है? आज हमारा सरकार ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र को जोड़ने के लिए ताकि जाल बिछा दिया सड़क के 15,000 किलोमीटर ग्रामीण विकास से हम लोग जाल बचा दे रहा है रोड, ताकि कोई असुविधा नहीं आने जाने के लिए, कोई गांव नहीं छूटे। उस तरह का योजना शुरुआत हो चुका है। कहता है यहाँ विकास का काम नहीं हो रहा। आप लोग जानते होंगे आयुष्मान का कार्ड बहुत हल्ला होते हैं केंद्र सरकार की ओर से। आयुष्मान का 5 लाख निजी कंपनी बहुत सा सूची बना था, उस वैसा ही नहीं भेजा, इसीलिए आयुष्मान कार्ड देके कोई निजी हॉस्पिटल में चिकित्सा नहीं होता है। कितना आदमी लोग निराश होकर आपस चलता है। लेकिन आज सरकार चिकित्सा में भी बढ़िया व्यवस्था करने शुरुआत किया है। आप लोग हर जिला हेडक्वार्टर का हॉस्पिटल आप लोग देखिएगा। पिछले सरकार डबल इंजन सरकार, जो हमारा सरकार हेमंत बाबू का सरकार बनने के साथ महामारी आ गया, कोरोना आ गया,
पूरा राज्य के अंदर में एक भी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं था, ये डबल इंजन का ऐसा करके गया था। ऐसा परिस्थिति में भी कौशल नेतृत्व दिया हेमंत बाबू ने, और हर चिकित्सक को सुविधा देके जनता को बचाने का काम किया। और प्रवासी मजदूर बहुत सारा राज्य का रास्ता में मृत्यु हो गया, लेकिन झारखंड में एक भी प्रवासी मजदूर का हम लोग तकलीफ नहीं होने दिया, हवा जहाज से लाने का काम किया। यही हेमंत बाबू का परिचय है। ये क्या काम नहीं है? ये क्या काम नहीं देख रहा? जो लावारिस तरह हॉस्पिटल को छोड़ के गया था डबल इंजन सरकार, एक इंजन तो आज खराब हो चुका है, दूसरा इंजन भी खराब होने वाला है। इसे कभी टूटा वो भी कभी बनेगा नहीं। ये जनता की एक एक चीज हम लोग बताने आए हैं। इसलिए इस तरह से आज ये सरकार काम करने शुरू किया है। सिंचाई के पाइपलाइन से पूरा दुमका जिला, संथाल परगना से कोल्हान क्षेत्र और इस क्षेत्र में भी सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। जो हमारा छोटे बड़े किसान है जो आज सुखाड़ पड़ जाते हैं, उसके लिए सिंचाई की व्यवस्था, और स्मार्ट मॉडल स्कूल जो निजी स्कूल से बढ़िया सरकारी स्कूल में यहाँ का गांव के बच्चे फ्री पढ़ने लगेंगे, एक दिन अच्छा शिक्षा प्राप्त करेंगे। और यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा वर्ग, उनका विदेश भी हम लोग बच्चा को पढ़ने भेज दिया, ताकि जाओ यहाँ का मजदूर का बेटा, किसान का बेटा पढ़ के आ जाओ, झारखंड को एक दिन संभालो, झारखंड को संवारो। ये तो सोचा है झारखंड? पिछले सरकार तो नहीं सोचा किसी को पढ़ाई करने के लिए। हम लोग जानते हैं झारखंड को विकास करना है तो शिक्षा सबसे ज्यादा प्राथमिकता देना होगा। बिना शिक्षा से कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। नहीं तो यह पूंजीवादी व्यवस्था, यहाँ का सारा चीज आज उन्हीं का हाथ में चल जाएगा। कभी आपका ना मजदूर को हक मिलेगा, ना किसान को सम्मान मिलेगा। आज का दिन में किसान रोड में खड़ा है, रोड में आज के दिन से आज है। इसलिए आज को सोचना है हम सब। इसी तरह का आज हर सोच के साथ आज ये सरकार हमारा इस 4 साल के अंतर्गत में हमारा सखी मंडल जो 55,000 है, 55,000 को हम लोग सुखी मंडल को, गांव के हमारा समूह को हम लोग 8,247 करोड़ हम लोग सहायता दिया है, ताकि गांव से शुरुआत हो, गांव के सुखी मंडल या महिला समूह अपने पैर में खड़ा होके कुछ करने का क्षमता बने। ये कौन क्या है? उसका भी तो डबल इंजन सरकार था। 5 साल में कितना किया था? 600 करोड़ करीब किया था। ये स्थिति है, ये जानना जरूरी है। वो लोग कहते हैं हम लोग बहुत विकास करते हैं, दिखा दे कहीं। कोई वो लोग को दिखाने का जगह नहीं है। सिर्फ झारखंड को चरागांव लोग समझते हैं भाजपा वाला लोग, क्योंकि यहाँ खनिज संपदा से भरा हुआ है। उसी के लिए उनका सिर्फ वो खनिज गीत के तरह नजर है। इसलिए तमाम भाइयों बहनों, ये सरकार हमारी सरकार यहाँ का गरीबों के साथ है, मजदूर के बेटा के साथ है, किसानों के साथ है, बेरोजगार युवा के लिए भी है। आज इसीलिए कानून बनाया है। हेमंत बाबू ने सोचा जैसा खनिज संपदा बहुत ज्यादा है, निजी कंपनी भी उसी तरह बहुत ज्यादा है। इसलिए ये कानून बना लिया कि यहाँ का बेरोजगार, यहाँ का युवती हो चाहे बेरोजगार, सभी को निजी कंपनी में 75% नियुक्ति देना अनिवार्य कानून बना दिया है। ये सोच है सरकार की, कैसे करके हमारा आदिवासी
यहाँ का मूलवासी का विद्यार्थी को न्याय मिलेगा, रोजगार मिलेगा, इसके लिए कानून बना पड़ा। और हमारा भाई बहन, हमारा बहन सब जो रोड किनारे हंडिया दारू बेचते हैं, ये फूलो जानो आशीर्वाद योजना के माध्यम से यहाँ 30-35 हजार महिला को आज 50 हजार देने हम लोग शुरू कर दिया, ताकि ये झारखंड के आदिवासी मूलवासी बहुत बड़ा साफ है कि ये नशा से दूर रहना है। नशा सबसे समाज परिवार को नष्ट कर देता है। इसीलिए आज उसको छुड़ाने के लिए हेमंत बाबू ने फूलो जो ना आशीर्वाद योजना लाया और उससे 35,000 महिला को 50,000 देके और उनको अपने अलग से बिजनेस करो। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से यहाँ का बेरोजगार को 25 लाख तक हम लोग फ्री देते हैं, जो 40% सब्सिडी है। कौन सोचा इस तरह का? कहता है कोई विकास का खाका नहीं है। अरे यहाँ का बेरोजगार को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री सृजन बेरोजगार योजना को लाया, जो 25 लाख तक है और 40% सब्सिडी है। यहाँ हजारों युवा ने अपना जो कारोबार, अपना जो भी कारोबार करते हो लोन लेके आज 40% छूट है। इस तरह का योजना चला रहा है ताकि यहाँ का आज जो असहाय है और यहाँ जो छोटा छोटा दुकान है, ताकि उसका पूंजी का कमी नहीं हो, इसके लिए इस योजना को लाने का काम किया, ताकि इस झारखंड नाम का धनी प्रदेश है। इसीलिए यो सोच के साथ, ताकि अच्छा शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य और कृत्रिम का सिंचाई का व्यवस्था, तभी जाके झारखंड आगे बढ़ेगा। यही बुनियादी सवाल को लेके हेमंत बाबू ने अपना कदम उठाया, योजना बनाने शुरू किया और पूरा झारखंड प्रदेश में दिखने लग गया। कोई गरीब घर में अब भूख से कोई नहीं सो रहा। आने वाला दिन हो सही सिंचाई व्यवस्था देंगे तो बाद में उनको कहेगा हमको और अनुदान की जरूरत नहीं है। ये सोच के साथ हम लोग काम करते हैं कि आने वाला दिन ऐसा हम लोग सिंचाई का व्यवस्था कर देंगे, यहाँ का किसान अपने पैर में खड़ा होकर कहेगा अब मेरा घर में धन पड़ गया है। ये कदम हम लोग शुरुआत किया है। इसी तरह सभी भाइयों बहनों, आज का इसलिए आवास बहुत सा बात आते हैं, ये केंद्र सरकार की भेदभाव, झारखंड के साथ भेदभाव किया है, ये हम खुल करके कहते हैं। इसीलिए आवास लाना पड़ा है। इसीलिए हर झारखंड वासियों को, यहाँ का आदिवासी मूलवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग, हर समस्या के साथ हम लोग खड़ा है। आने वाला दिन एक एक जिस तरह से गांव से ही सरकार, उसे गांव से ही सरकार चलेगी और एक एक जन समस्या को हम समाधान करेंगे। इस झारखंड प्रदेश भारत देश के अंदर में अच्छा आदर्श प्रदेश हम लोग बनाएंगे, जिस राज्य में एक मानव से दूसरा मानव में कोई मतभेद नहीं रहेगा। सम्मान विचार के साथ हम इस झारखंड में हम लोग रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूँ। जोहार, जय झारखंड।